जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पार्क पब्लिकेशन में जो वन लाइनर जो आपको दिखाए थे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इसका करवाए थे, तो आपको बताए थे इसमें जो है ना टोटल 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आपको दिखा रहे हैं इसमें जो है टोटल 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और इसमें जो है ना वन लाइनर जो है 2008 से जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 तक, टोटल इसमें जो है ना वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है टोटल। तो इसमें जो है प्रैक्टिस सेट तो करवाएंगे ही, इसमें जो वन लाइनर दिया हो उसको भी जो है ना एक तरह से जो है ना करवा देंगे, तो आपका जो है ना एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। देखिए आप लोग देख लीजिए, इसमें जो है ना ये हाल ही में भी बुक निकाला गया है स्पार्क पब्लिकेशन की तरफ से, और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इसमें आपको एरर भी बहुत कम मिलेगा। और इस प्रकार जो है ना इस बार जो है इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना इस बुक को बनाया गया है, मतलब स्पार्क पब्लिकेशन की तरफ से जो है ना बेहतर तरीके से इसको मतलब क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको दिखा देते हैं, इसमें आपको जो 3-4 पेपर दिख रहा है, ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, वो सारा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सारा जो है ना हम करवा देंगे। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक तो करवा ही रहे हैं, और बाकी इसका अलग से जो है ना इसका अलग से ये भी हम खत्म करवा दें, क्योंकि इसको कराने के बाद क्या होगा, आपका दोबारा जो है ना एक बार रिवीजन हो जाएगा। और दोबारा जब रिवीजन हो जाएगा तो आपका अच्छे तरीके से जो है ना आप पे पकड़ हो जाएगा। तो इसको भी हम करवा देंगे। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करवा चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो 1-2 प्रैक्टिस सेट नंबर दोनों देख लीजिएगा। और इसका डिटेल पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का पीडीएफ भेजा हुआ है, और दोनों का क्लास ना करवा चुके हैं। आगे जो क्लास 3 आएगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को जो है शेयर जरूर कीजिए, हर ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें टोटल जो है ना टोटल 29 प्रैक्टिस सेट है, टोटल 29 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, टोटल करवाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए पीडीएफ इसका पहले चाहिए पूरा डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट, और जो मतलब पहले लगाना है आपको, उसके बाद आपको क्लास देखना है, तो उसके लिए जो है ना आप लोग पेड बैच जो स्टार्ट हुआ है बिहार दरोगा का, पेड बैच 2 स्टार्ट हुआ है। उसमें होमवर्क प्लस जो है ना पीडीएफ बैच है, होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है। आपको प्रैक्टिस सेट जो है ना मार्केट में जो भी बुक आएगा आपका पीटी एग्जाम तक जो है ना करवाया जाएगा सारा, आपको एक भी बुक खरीदना नहीं पड़ेगा। इसमें सारा घटनाचर का बुक है, और सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना बुक की तरफ से जो भी क्लास का प्रैक्टिस सेट आएगा सारा आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो है ना आपको जो भी परेशानी होगा आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, 75 49 24 90। अगर आपको कुछ पूछना हो मतलब रहेगा तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। जो भी कॉल रिसीव करेंगे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप सारा कुछ बताइएगा, आपको सारा जानकारी इस नंबर में मिल जाएगी। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपको 149 रुपये मात्र पे करना है। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप इतना पे कीजिए। आप जो है ना उस पर ID दिया हो, उस ID पे क्लिक करके आप उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको जो है एक पर्सनल लिंक आपको दिया जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पेड बैच का ग्रुप अलग है। तो सभी लोग जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको नहीं ज्वाइन करना तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे का देखते हैं। देखिए आगे का जो देखिए बिहार दरोगा जो है ना 2023 से जो है 2008 से लेकर 2023 तक जो वन लाइनर फॉर्मेट में सार संग्रह दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए वन लाइनर कलेक्शन पूरा दिया हुआ है। ये सारा आपको जो दिख रहा है ना सारा आपको सारा हम जो है इस चैनल पे आपको सारा करवाएंगे। ज्ञान बिंदु बैंक जो क्वेश्चन बैंक तो करवा ही रहे हैं, बाकी अलग से इसका भी हम आपको एक क्लास जो है ना आपको करवा करके सारा खत्म करवा देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको ये जो है ना जैसे जैसे क्लास करवाएंगे ये आपको वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर दें। देखिए बिहार दरोगा क्या है, बिहार दरोगा 2008 से लेकर 2023, बिहार दरोगा क्या है 2008 से लेकर 2023 वन लाइनर सार संग्रह दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए बीएससी गलत BPSSC होगा, ठीक है। यहाँ पे बिहार दरोगा होगा, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 23/4/2008 का एग्जाम हुआ था, उसी का आज पेपर देखने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको एक बार में क्वेश्चन आपको याद होगा, सारा क्वेश्चन याद होगा, बशर्ते आप पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट देख रहे हैं, अगले क्लास में सेकंड सेट देखेंगे, उसके अगले क्लास में थर्ड सेट देखेंगे। वैसे ही ना जो डेली मतलब जितना भी सेट दिया हुआ है टोटल देखिए, टोटल कितना तो 20 सेट दिया हुआ है, टोटल 20 सेट क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में महान्यवादी, ये 2008 में एग्जाम हुआ था, उसी के बाद इसको उसी का पेपर है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में महान्यवादी की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, बताइए क्या होगा। तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत में महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र मतलब त्याग करना रहेगा अपने पद से, तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। आगे कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए क्या होगा। तो विधानसभा। क्या होगा? विधानसभा। आपको लगेगा कि ये सब तो क्वेश्चन यादें है,
क्या जरूरी है इसको क्लास को देखना। लेकिन ये सोचिए ना कि हमको एग्जाम में ना गलत क्वेश्चन को मतलब इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। इसलिए कभी हल्के में क्वेश्चन मत लीजिए कि इजी क्वेश्चन हमको तो सारा यादें है। मतलब जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा, एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा। इसलिए इजी क्वेश्चन को इजी में मत लीजिए, सोचिए कि हाँ दोबारा पढ़ भी लेंगे तो इस तरह से माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा। क्या होगा, विधानसभा। आगे कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, बताइए। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ जो अनुबंध किया है, तो क्या होगा, तात्या कंस्ट्रक्शन। क्या होगा, तात्या कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है न अग्रणी है, तो क्या कौन सा जिला, कटिहार है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो क्या हो जाएगा, कटिहार है। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में किस क्षेत्र में से नेतृत्व किया था, बताइए। क्या हो जाएगा, तो आरा। क्या होगा, आरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे, बताइए। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के जो विजिटर कौन बनाए गए थे, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बोल रहे हैं। इसमें क्या है, ऑप्शन तो है ही नहीं है, ऑनलाइन फॉर्मेट। देखिए क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो कह रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए, तो एपीजे अब्दुल कलाम को जो है न बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो क्या होगा, 60%। क्या होगा, 60%। तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो लगभग 60% पे क्या होता है, बिहार में कृषि कार्य होता है। आगे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं, राष्ट्रपति। तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और नेक्स्ट है ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, बताइए, रहे हैं। क्या होगा, हॉकी। क्या होगा, हॉकी। नेक्स्ट है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान। क्या है, फरीद खान। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी रहे। कौन है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है कह रहा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, क्या होगा, फुटबॉल या हॉकी। मतलब फुटबॉल हॉकी से कौन सा शब्द है, ट्राई बेकर का जो संबंध है, मतलब खेल का जो संबंध है वो फुटबॉल से भी है, हॉकी से भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था कौन था, कुमारगुप्त। क्या होगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट है मुंगेर जो है ना किसकी राजधानी थी, तो क्या होगा, मीर कासिम। म से मुंगेर, म से मीर कासिम। तो कह रहा है मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम की थी। आगे कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो क्या था, गुजरी देवी। क्या था, गुजरी देवी। आगे कह रहा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पूर्णिया में। कहाँ हुआ था, पूर्णिया में। तो कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, पूर्णिया में। आगे कह रहा कमायनी। कमायनी जो है ना पुस्तक के रचयिता कौन थे, जयशंकर प्रसाद। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, तो क्या हो जाएगा, कौटिल्य। कौन लिखा, कौटिल्य लिखे। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भगत सिंह। क्या है, भगत सिंह। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है ना मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रखिए बक्सर का युद्ध जो है ना मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। और याद रखिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ, 1764 को हुआ था। कब हुआ, 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे कह रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, बिहार में जो है ना 9 प्रमंडल हैं। ठीक है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, बताइए। सितारा देवी का जो संबंध है वो किस विद्या से है, तो इसका संबंध कथक नृत्य से है। क्या है, कथक नृत्य से है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी। पावापुरी कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे कह रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि झारखंड देश की कौन सा राज्य बना, तो 28वां राज्य बना। कौन बना, 28वां राज्य बना। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। कितना है, 40। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस करवाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा 13 फरवरी। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो क्या होगा, हर्यक वंश। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो क्या होगा, हर्यक वंश। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो एक शुरू किया था चंपारण में। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट है सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। क्या, अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है शिवाजी को किसने कैद किया था, तो औरंगजेब किया था। कौन किया था, औरंगजेब। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बताइए क्या होगा, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 21 वर्ष, याद रखिएगा। आगे कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है, तो पटियाला में। कहाँ है, पटियाला में। नेक्स्ट है जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है, क्या होगा, निशानेबाजी। क्या होगा, निशानेबाजी। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है, क्या होगा, परमार। क्या होगा, परमार। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का किसने बनवाया था, क्या होगा, औरंगजेब। दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब करवाया था। और वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की, क्या होगा, 10 मई को। क्या होगा, 10 मई को। तो कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह किस दिन भड़की, 10 मई को। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने किस दिन किया था, 30 जनवरी 1948 को किया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई, क्या होगा, नेपाल। क्या होगा, नेपाल। तो भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र को समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुआ, तो नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी सीमा होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। क्या होगा, 30 वर्ष। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1 सेट डेली करें कि 2 सेट डेली करें। आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। अगर 2 सेट बोलिएगा तो 20 सेट है तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आप जैसे आप बोलिएगा या तो पर डे 1 सेट करें, जैसे आप लोग बोलिएगा वैसे आप कॉमेंट कीजिएगा, वैसे आपका जो है ना कल से जो आपका उस आधार पर जो है ना आगे का क्लास करवाएंगे। आगे कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो दूध से है। सतलज, चिनाव, रावी किसकी सहायक नदियां हैं, तो क्या हो, सिंधु का। तो सतलज, चिनाव, रावी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु का है। नेक्स्ट है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, तो दलीप सिंह राणा है। क्या है, दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से है, तो सितार से है। क्या है, सितार से। नेक्स्ट है किसे लोक नायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं, संसद। आगे कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। तो कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, पुर्तगाल। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से। क्या है, हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा। जहाँ तक किसी पवित्र ग्रंथ है तो क्या होगा, बौद्धों का। क्या है, बौद्धों का। नेक्स्ट है सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर के किसके साथ जोड़ता है, तो क्या होगा, लाल सागर। तो सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो लाल सागर। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपनी पहली धर्मोपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। क्या होगा, सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, तो जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है रजनामा किसकी फारसी अनुवाद था, तो महाभारत का। क्या है, महाभारत का। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था, कौन था, औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब था। नेक्स्ट है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो 1632 में किया गया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, 1632 में किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है रेशम किससे उत्पन्न होता है, बताइए। रेशम किससे उत्पन्न होता है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। नेक्स्ट है कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एंटर। क्या है, एंटर। नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, क्या होगा, ओ। क्या होगा, ओ। नेक्स्ट है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो कह रहा है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। आगे कह रहा है कि दूध के फटने पे जो है ना कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड। क्या होगा, लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है, क्या हुआ, विटामिन सी। क्या है, विटामिन सी। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो क्या हुआ, आयरन। क्या हुआ, आयरन। दंत क्षय का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। क्या है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, टिटेनस। क्या हो, टिटेनस। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो क्या एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। क्या भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने किया। PSLV का अर्थ क्या होता है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, आप परिवर्तित होता है। क्या होता है, नो चेंज। तो कह रहा है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो आप परिवर्तित रहेगा। मुक्ता कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कह रहा है मुक्ता कौन सा गैस जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। किस यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं, तो क्या होगा, आमीटर। क्या होगा, आमीटर।
डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो कह रहा है डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो जस्ता। क्या है? जस्ता। नेक्स्ट है, पृथ्वी में सबसे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। क्या है? हीरा। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। और वाशिंग सोडा का किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। तो वाशिंग सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा बोलेगा तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो ये सेट नंबर 1 कंप्लीट होएगा। दोहराहट का सेट था, ये कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो है देखिए इसका जो है ना सेट नंबर 2 करेंगे। क्या है? तो देखिए इसका जो एग्जाम हुआ था 26/8/2012 का एग्जाम हुआ था, उसमें अगले क्लास में ये सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग जो है ना क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इसका अगले क्लास में जो है सेट नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।